हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएन एजुकेशनल क्लास। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लासिक्स का चैप्टर 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम ज्योमेट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ये वीडियो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो है, जिसमें इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक है उसको हम लोग कवर करेंगे। ओके, फर्स्ट टॉपिक है पॉइंट। पॉइंट क्या होता है? यहाँ एक डॉट बना दिए, एक डॉट यहाँ बना दिए, एक डॉट यहाँ बना दिए, इसको क्या कहेंगे? पॉइंट। अगर इन तीनों पॉइंट में डिफरेंस बताना हो तो कैसे बताएंगे? इसको अल्फाबेट ए से डिनोट करेंगे, इसको अल्फाबेट बी से डिनोट करेंगे, इसको अल्फाबेट सी से डिनोट करेंगे। मतलब कि ए बी सी डी पी क्यू किसी से भी डिनोट करेंगे, जिससे कि पता चलेगा किस पॉइंट के बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर इसको रीड करना हो तो ए तो नहीं ना रीड करेंगे कि ए बी सी, नहीं ना। कैसे पता चलेगा पॉइंट को कह रहे हैं? ऐसे रीड करेंगे, पॉइंट ए। इसको क्या रीड करेंगे? पॉइंट बी, पॉइंट सी। क्लियर? तो पॉइंट एक छोटा सा डॉट होता है। पॉइंट क्या होता है? एक छोटा सा डॉट होता है। इसमें लेंथ, ब्रीथ या थिकनेस नहीं होता है। अ पॉइंट हैज नो डायमेंशन सच एज लेंथ, ब्रीथ और थिकनेस, ओनली डिटरमाइंस अ लोकेशन। इसमें लेंथ, ब्रीथ या थिकनेस नहीं होता है। इट मीन्स कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। ये केवल क्या कहता है? लोकेशन को बताता है। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? अ लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट। क्या कह रहे हैं? लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट। लाइन सेगमेंट की दो एंड पॉइंट होती है। इट मीन्स कि लाइन सेगमेंट की जो लेंथ होती है वो फिक्स होती है। सपोज दैट एक पॉइंट यहाँ हमने ड्रा किया, एक पॉइंट यहाँ, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। इन दोनों पॉइंट को स्ट्रेट मिला देते हैं। ये क्या है? लाइन सेगमेंट। इसकी लेंथ क्या होगी? फिक्स होगी। इसकी जो एंड पॉइंट है ये क्या? फिक्स है। इससे आगे ये एक्सटेंड नहीं करेगी। सपोज दैट आपसे कहा जाए कि 10 सेंटीमीटर का लाइन ड्रा करो। आपने 10 सेंटीमीटर का लाइन ड्रा कर दिया। 2 सेंटीमीटर का लाइन ड्रा करो, 2 सेंटीमीटर का लाइन ड्रा कर दिया। ये है 10 सेंटीमीटर, ये है 2 सेंटीमीटर। ये लाइन 10 सेंटीमीटर की है तो इसको क्या कहेंगे? लाइन सेगमेंट। ये 2 सेंटीमीटर का क्या है? ये भी क्या होगा? लाइन सेगमेंट। अगर लाइन सेगमेंट को डिनोट करना हो कैसे करेंगे? तो दोनों पॉइंट को राइट कर देंगे, ए और बी, और इसके ऊपर एक सिंपल सा लाइन ड्रा कर देंगे। ये लाइन सेगमेंट को डिनोट कर रहा है। मान लीजिए इसका एक इन पॉइंट पी है और इसका एक इन पॉइंट क्यू है। इसको राइट कर दिए पी क्यू और एक सिंपल सा लाइन ड्रा कर दिए। इसको क्या कहेंगे? लाइन सेगमेंट पी क्यू। इसका एक इन पॉइंट एक्स है और एक इन पॉइंट वाई है। इसको कैसे राइट करेंगे? एक्स वाई और इस पर लाइन ड्रा कर देंगे। नेक्स्ट टॉपिक है लाइन। लाइन क्या होता है? अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट। लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। ये क्या है? लाइन। लाइन में दोनों साइड एरो लगा होता है। लगा है ना? इस साइड भी एरो है और इस साइड भी एरो है। इसका मतलब ये होता है कि इसमें कोई भी एंड पॉइंट नहीं है। लाइन इस साइड भी एक्सटेंड कर सकती है और इस साइड भी एक्सटेंड कर सकती है, मतलब वो दोनों साइड एक्सटेंड करती है। ओके, इसका लेंथ फिक्स नहीं होता है। आप ये नहीं कह सकते कि लाइन 10 सेंटीमीटर का है कि 20 सेंटीमीटर का, 50 सेंटीमीटर का या 100 सेंटीमीटर का है। अब लाइन को कैसे राइट करेंगे? मान लेते एक पॉइंट है ए और यहाँ पर कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, इसको मान लेते हैं बी। दोनों पॉइंट को राइट कर लेंगे, ए बी, और इसके ऊपर लाइन का सिंबल लगा देंगे। लाइन में दोनों साइड एरो बना होता है, तो ये क्या है? ए बी। ये लाइन ए बी को डिनोट कर रहा है। अगर कोई लाइन एक्स वाई है, इसको कैसे राइट करेंगे? तो एक्स वाई राइट कर देंगे और इसके ऊपर लाइन का सिंबल बना देंगे। ये किसको डिनोट कर रहा है? लाइन एक्स वाई को। नेक्स्ट टॉपिक है रे। A ray is a part of the line that has one end or origin point. It can extend in one direction. क्या कह रहा है? कि रे लाइन का ही एक पार्ट है। ये है लाइन। इस लाइन को बीच में से ब्रेक कर दीजिए। इस पॉइंट को मान लेते ओ और यहाँ पर कोई पॉइंट ले लेते पी और पॉइंट क्यू। तो जिस जगह से ब्रेक किया है इसको मान लीजिए ओरिजिन पॉइंट।
तो अब यहाँ ड्रा कर देते हैं, ये पॉइंट O है और ये पॉइंट P है। इसको क्या कहेंगे, रे। तो रे में क्या होता है, रे में एक एंड या ओरिजिन पॉइंट होता है जिससे कि रे निकलती है। रे केवल एक ही डायरेक्शन में एक्सटेंड करती है, रे दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड नहीं करती है। तो डिफरेंस होता है रे और लाइन में। लाइन दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड करती है, मतलब इस साइड में एक्सटेंड करेगी और इस साइड में एक्सटेंड करेगी, बट रे केवल एक डायरेक्शन में एक्सटेंड करती है, मतलब एक ही ओर बढ़ती जाती है और लिमिट नहीं है। लिमिट नहीं कि कहाँ तक बढ़ेगी, बट एक ही डायरेक्शन में। और लाइन में भी लिमिट नहीं कि कहाँ तक बढ़ेगी, मतलब इसका लेंथ फिक्स नहीं है, बट दोनों डायरेक्शन में लाइन बढ़ती है। क्लियर। जिस पॉइंट से रे निकल रही है उसको ओरिजिन पॉइंट या एंड पॉइंट कहते हैं। इसका एक बेसिक सा एग्जांपल है सनलाइट। ये क्या है, सन है। ये देखिए सन का ओरिजिन पॉइंट हो गया और यहाँ से रे निकल रही है, निकल रही है ना, तो एक ही डायरेक्शन में तो निकल रही है रेज। जो सन रेज है एक ही डायरेक्शन में तो निकल रही है, और जहां से रेज निकल रही है वो क्या हो गया, ओरिजिन या एंड पॉइंट। तो इसका सबसे बेसिक सा एग्जांपल होता है सनलाइट। अगर रे को डिनोट करना तो कैसे करेंगे, तो इसके दोनों पॉइंट को राइट कर लीजिए, ओ पी, पॉइंट ओ पी, और इसके ऊपर रे का सिंबल बना दीजिए। ये रे ओपी को डिनोट कर रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है, जब कोई दो लाइन मान लीजिए ये लाइन यल है और ये लाइन यम है, लाइन यल और लाइन यम है। अगर कोई दो लाइन किसी एक पॉइंट में मीट करती है तो उसको क्या कहेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे। तो लाइन यल और लाइन यम क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। यहाँ देखिए, इफ टू लाइन्स हैव वन कॉमन पॉइंट्स, have one common point, they are called intersecting line। तो लाइन यल और लाइन यम एक पॉइंट पर, सपोज कि पॉइंट ओ है, पॉइंट ओ पर मीट कर रही है। तो पॉइंट ओ यल और यम, लाइन यल और लाइन यम का कॉमन पॉइंट हुआ कि नहीं, कॉमन पॉइंट होगा ना। तो वही कह रहा है अगर किसी दो लाइन का एक कॉमन पॉइंट हो, या कह सकते हैं कि यदि कोई दो लाइन किसी एक पॉइंट पर मीट कर रही है तो उसको इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। एक लाइन ये है, सेकेंड लाइन ये है, इसको भी क्या कहेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन। क्यों, क्योंकि दोनों लाइन इस कॉमन पॉइंट पर मीट कर रही है, तो इसको भी इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे। या किसी दो लाइन को हम ऐसे आगे तक बढ़ाते जा रहा है, आगे बढ़ने के बाद भी अगर ये दोनों लाइन किसी एक पॉइंट पर मीट करती हैं तो इसको भी इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे। क्लियर। तो कोई भी दो लाइन, if any two lines have one common point then they are called intersecting line। नेक्स्ट टॉपिक है पैरेलल लाइन। जब कोई भी दो लाइन सपोज ये लाइन यल है और ये लाइन यम है, जब कोई भी दो लाइन एक दूसरे से किसी भी पॉइंट पर मीट नहीं करती हैं, मतलब अगर इन दोनों लाइन का कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है तो क्या कहलाएंगी, पैरेलल लाइन। तो लाइन यल और लाइन यम क्या है, पैरेलल लाइन है। इसमें क्या होता है, फर्स्ट तो होता है कि इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। और सेकंड पॉइंट क्या होता है, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, इक्वल होता है। लाइन यल और लाइन एम है, दोनों लाइन के बीच किसी भी पॉइंट पर डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। तो लाइन यल और लाइन एम क्या है, पैरेलल लाइन है। क्लियर। अगर दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस इक्वल नहीं होगा, सपोज दैट एक लाइन है, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, इन दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस सभी पॉइंट पर इक्वल नहीं है। जब आगे बढ़ाते जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि डिस्टेंस क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, तो इसको पैरेलल लाइन नहीं कहेंगे। क्यों, क्योंकि दोनों लाइन को जब आगे बढ़ाएंगे तो ये दोनों लाइन किसी न किसी एक पॉइंट पे जाके एक दूसरे से मीट करेंगी। तो पैरेलल लाइन की दो प्रॉपर्टी होते हैं, पैरेलल लाइन एक दूसरे से किसी भी पॉइंट पे मीट नहीं करती है, या कह सकते हैं कि दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। और दूसरी बात, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, सभी पॉइंट पर इक्वल होता है। यहाँ देखिए, पैरेलल लाइन्स आर द लाइन्स दैट डू नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर
एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं इन अ प्लेन एंड दैट आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है, वो इक्वी डिस्टेंस पे होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कर्व। कर्व क्या होता है? कोई भी फिगर बना दिए रैंडमली, या एक ऐसे बना दिए, ऐसे बना दिए, ऐसे बना दिए, ऐसे बना दिए, ये सब क्या है? कर्व है। ओके, अब कर्व में भी क्या होता है? सिंपल कर्व, ओपन कर्व और क्लोज कर्व होता है। तो कौन सा कर्व सिंपल है, कौन सा ओपन है और कौन सा कर्व क्लोज है? सिंपल कर्व क्या होता है? जो कर्व एक दूसरे को क्रॉस नहीं करे उसको क्या कहेंगे? सिंपल कर्व कहेंगे। और ये कर्व देख रहा है कि ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, क्रॉस किया है ना, इसको सिंपल कर्व नहीं कहेंगे। ये कर्व क्रॉस नहीं है तो इसको सिंपल कर्व कहेंगे। ये भी सिंपल कर्व है, ये भी सिंपल कर्व है और ये भी सिंपल कर्व है। क्लियर? तो सिंपल कर्व जो क्रॉस न करे उसको सिंपल कर्व कहेंगे। अब आता है ओपन कर्व। ओपन कर्व क्या होता है? जिस कर्व के दोनों एंड पॉइंट किसी एक पॉइंट पर न मिले उसको क्या कहेंगे? ओपन कर्व होंगे। या तो ये भी देख सकते हैं कि देखिए एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, और इन दोनों के बीच में स्पेस है, इसको क्या कहेंगे? ओपन कर्व कहेंगे। ये क्या है? इसका भी दोनों एंड पॉइंट नहीं मिला हुआ है, ये भी क्या है? ओपन कर्व है। अब आता है क्लोज कर्व। क्लोज कर्व क्या होता है? जिस कर्व के दोनों एंड पॉइंट किसी एक पॉइंट में मिला हुआ होता है उसको कहते हैं क्लोज कर्व। ये क्लोज कर्व है, ये भी क्लोज कर्व है, इसका भी दोनों एंड पॉइंट एक पॉइंट में मिला हुआ है, इसको भी क्लोज कर्व कहेंगे। अब इसमें देखिए कुछ फिगर दिया हुआ है, सब क्या है? कर्व है, कर्व है ना। बट अब इसमें कौन सा कर्व सिंपल कर्व है? तो सिंपल कर्व क्या पढ़े हम लोग कि वो कर्व जो क्रॉस न किया हो। तो ये देख रहे हैं कि क्रॉस है, क्रॉस किया हुआ ना यहाँ पर, तो ये सिंपल कर्व नहीं है। ये कर्व ये क्रॉस नहीं किया हुआ, सिंपल कर्व है। ये भी क्रॉस कर दिया है, ये भी सिंपल कर्व नहीं है। यहाँ देख रहे क्रॉस नहीं है, ये भी सिंपल कर्व है और ये भी सिंपल कर्व है और ये भी सिंपल कर्व है। ये सब कर्व क्या है? सिंपल कर्व है। अब आते हैं ओपन कर्व। ओपन कर्व क्या पढ़े हैं कि जिस कर्व के दोनों एंड पॉइंट अलग अलग हो, मतलब किसी कॉमन पॉइंट पर मिले न हो, उसको ओपन कर्व कहेंगे। तो ये क्या है? ओपन कर्व है। ये भी देखिए इसका एक एंड पॉइंट यहाँ, एक एंड पॉइंट यहाँ है, अलग अलग है, ये भी ओपन कर्व है। अब यहाँ देखिए क्लोज कर्व। जिस कर्व के दोनों एंड पॉइंट एक पॉइंट पर मिल जाए उसको क्या कहेंगे? क्लोज कर्व कहेंगे। तो ये क्या है? क्लोज कर्व है, ये भी क्या है? क्लोज कर्व है। तो समझ में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन क्या होता है? पॉलीगॉन इज अ सिंपल क्लोज्ड फिगर विथ 3 और मोर देन 3 लाइन सेगमेंट। क्या कह रहा है इसमें? देखिए कि पॉलीगॉन एक क्लोज्ड फिगर है, बट कोई भी क्लोज्ड फिगर पॉलीगॉन नहीं होगा। ये नहीं कह रहा है कि कोई भी क्लोज्ड फिगर पॉलीगॉन है। पॉलीगॉन एक क्लोज्ड फिगर है, बट उसके साथ एक कंडीशन है कि वो 3 और मोर देन 3 लाइन सेगमेंट से क्लोज्ड फिगर हो। अब लाइन सेगमेंट क्या था? लाइन सेगमेंट हम लोग पढ़े थे, इसका 2 एंड पॉइंट होता है, यही तो लाइन सेगमेंट होता है, और इसका लेंथ भी फिक्स होता है। ओके, मान लीजिए एक फिगर है, ये क्लोज्ड फिगर है, क्लोज्ड फिगर है ना। अब ये कितने लाइन सेगमेंट से क्लोज्ड है? 1 2 3, एक ये है, एक ये है, एक ये 3 लाइन सेगमेंट से क्लोज्ड फिगर है। इससे कम क्या 2 लाइन सेगमेंट से कोई भी क्लोज्ड फिगर बना सकते हैं? नहीं ना बना सकते हैं। तो मिनिमम 3 लाइन सेगमेंट होना चाहिए। 3 लाइन सेगमेंट से ही, मिनिमम 3 लाइन सेगमेंट से ही कोई क्लोज्ड फिगर बना सकते हैं, या मोर देन 3। मोर देन 3 मतलब कोई भी लिमिट नहीं है, कितना भी लाइन सेगमेंट हो, लेकिन मिनिमम 3 लाइन सेगमेंट से ही क्लोज्ड फिगर बना सकते हैं। तो ये क्या है? पॉलीगॉन। ये भी क्या है? पॉलीगॉन है। नेम राइट कर देते हैं, ए बी सी डी ई। कितने लाइन सेगमेंट है? एक लाइन सेगमेंट ए बी है, एक बी सी है, एक सी डी है, एक डी ई है और एक ए ई है। 1 2 3 4 5 लाइन सेगमेंट से बना हुआ क्लोज्ड फिगर है। तो सिंपल सा डेफिनेशन होता है कि कोई भी क्लोज्ड फिगर जो कि 3 और मोर देन 3 लाइन सेगमेंट से बना हो उसको पॉलीगॉन कहेंगे। अब यहाँ देखिए कुछ फिगर दिया हुआ है, कौन कौन से इसमें पॉलीगॉन है। फर्स्ट फिगर में देखिए 1 2 3 4 5, कितने लाइन सेगमेंट है? 5 लाइन सेगमेंट, ये पॉलीगॉन है। 1 2 3, 3 लाइन सेगमेंट है, ये भी पॉलीगॉन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने लाइन सेगमेंट है? 9, ये भी पॉलीगॉन है। अभी देखिए पॉलीगॉन है कि नहीं? 1 2 3 4 लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, ये भी पॉलीगॉन है।
अब इसमें देखिए ये पॉलीगॉन है कि नहीं, 1 2 3, 3 लाइन सेगमेंट तो है, 3 लाइन सेगमेंट है, तो आप कहेंगे कि ये पॉलीगॉन है, नहीं ये पॉलीगॉन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें एक कर्व भी है, ये देखिए एक कर्व है ना, ये पॉलीगॉन नहीं होगा। यहाँ पर साफ है कि कोई भी क्लोज फिगर हो बट वो लाइन सेगमेंट से ही क्लोज फिगर हो, उसमें कर्व नहीं होना चाहिए, इसको पॉलीगॉन नहीं कहेंगे। क्लियर? अब ये देखिए इसमें कुछ पॉइंट हैं, साइड क्या होता है, वर्टिसेस क्या होता है, एडजेसेंट साइड क्या होता है, एडजेसेंट वर्टिसेस क्या होता है। इसको क्या कहेंगे? पॉलीगॉन। ये पॉलीगॉन है ना, 1 2 3 4 5, 5 लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। अब इसमें देखिए साइड क्या होता है, कोई भी क्लोज फिगर या कहिए कोई भी पॉलीगॉन जितने लाइन सेगमेंट से बना होता है वही उसका साइड होता है। अगर नेम राइट कर दे ए बी सी डी ई, तो एक साइड है ए बी, एक है बी सी सी डी डी ई ए, कितने साइड है? 5, इसमें 5 साइड है। वर्टिसेस क्या होता है? अब देखिए जब कोई दो लाइन सेगमेंट किसी एक पॉइंट पर मिलता है उसको क्या कहते हैं? वर्टेक्स कहते हैं। एक पॉइंट को वर्टेक्स कहेंगे और कई पॉइंट को क्या कहेंगे? वर्टिसेस। इसमें कितने वर्टिसेस हैं? 1 2 3 4 5, 5 वर्टिसेस है। एडजेसेंट साइड्स क्या होता है? जब कोई दो लाइन सेगमेंट, एक है ए और एक है ए बी, ये दो लाइन सेगमेंट है, जब कोई दो लाइन सेगमेंट किसी एक वर्टेक्स से जुड़ा होता है तो उसको क्या कहेंगे? एडजेसेंट साइड्स। तो ए बी और ए क्या है? एडजेसेंट साइड्स है। अब यहाँ देखिए बी से लाइन सेगमेंट ए बी भी जुड़ा हुआ है और लाइन सेगमेंट बी सी भी जुड़ा हुआ है, तो ए बी और बी सी भी क्या होंगे? एडजेसेंट साइड्स होंगे। ए बी और बी सी को क्या कहेंगे? एडजेसेंट साइड्स। अब इस वर्टेक्स पे आइए, लाइन सेगमेंट बी सी और लाइन सेगमेंट सी डी इस वर्टेक्स से जुड़े हुए हैं, तो बी सी और सी डी क्या होंगे? एडजेसेंट साइड्स होंगे। क्लियर? तो किसी भी एक वर्टेक्स से जब दो लाइन सेगमेंट मिले होते हैं तो उसको एडजेसेंट साइड्स कहते हैं। एडजेसेंट वर्टिसेस क्या होता है? किसी एक लाइन सेगमेंट पर जब दो वर्टेक्स होते हैं तो उसको क्या कहते हैं? एडजेसेंट वर्टिसेस कहते हैं। लाइन सेगमेंट ए बी है और इस पर एक वर्टेक्स है ए और एक वर्टेक्स है बी, तो ए और बी, वर्टेक्स ए और वर्टेक्स बी को क्या कहेंगे? एडजेसेंट वर्टिसेस कहेंगे। अब यहाँ देखिए लाइन सेगमेंट बीसी पे आइए, लाइन सेगमेंट बीसी पर बी, एक वर्टेक्स बी है और एक वर्टेक्स सी है, तो बी, वर्टेक्स बी और वर्टेक्स सी एडजेसेंट वर्टिसेस होंगे। सेम और भी मिल जाएंगे। लाइन सेगमेंट सी डी पे देखिए, एक वर्टेक्स सी है एक वर्टेक्स डी है, तो सी और डी भी क्या होंगे? एडजेसेंट वर्टिसेस होंगे। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक है एंगल्स। एंगल्स क्या होता है? मान लीजिए पॉइंट है ओ, इस पॉइंट से मतलब इस ओरिजिन से एक रे निकलता है, इसी ओरिजिन से एक दूसरा रे निकल रहा है, इन दोनों रेज के बीच का जो स्पेस है इसी को एंगल कहते हैं। जिस कॉमन पॉइंट पर दोनों रेज मिल रहे हैं उसको क्या कहते हैं? वर्टेक्स। मान लीजिए ये रे है, इस पर सपोज कोई पॉइंट है P और इस रे पर कोई पॉइंट है Q, तो इस रे को क्या कहेंगे? साइड्स, या इसको आर्म्स बोलते हैं। जिस कॉमन पॉइंट से दोनों रे निकलती है उसको क्या कहते हैं? वर्टेक्स। अगर एंगल को राइट करना है तो कैसे करेंगे? एंगल को राइट करने के लिए सबसे पहले एंगल का एक सिंबल बनाएंगे। जो वर्टेक्स होता है वो हमेशा बीच में होना चाहिए, वर्टेक्स जो है हमेशा बीच में होना चाहिए, तो राइट करेंगे पी ओ क्यू, ये क्या हुआ? एंगल पी ओ क्यू। या इसको राइट करेंगे एंगल क्यू ओ पी। किसी भी एंगल में इंटीरियर पार्ट होता है और एक्सटीरियर पार्ट होता है। जो एंगल बना है उसके बीच का ये पार्ट है, इसको क्या कहेंगे? इंटीरियर पार्ट। और बाहर का जो पार्ट है उसको क्या कहते हैं? एक्सटीरियर पार्ट। मान लीजिए एंगल के बीच में कोई पॉइंट ए दिया है तो इसको क्या कहेंगे? इंटीरियर पॉइंट।
और एंगल के बाहर कहीं भी अगर कोई पॉइंट दिया है तो उसको क्या कहेंगे, एक्सटीरियर पॉइंट। एक्सटीरियर पॉइंट। और जो एंगल का इंटीरियर पार्ट होता है वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता है, मतलब कि जब ये रे आगे बढ़ता जाएगा और ये सब इसके बाद ये जो पार्ट है ये सब क्या होगा, इस एंगल का इंटीरियर पार्ट होता है, तो मतलब इसको बाउंडेड नहीं कर सकते हैं कि इंटीरियर पार्ट सिर्फ इतना ही है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स क्या होता है? अ ट्रायंगल इज ए थ्री साइडेड पॉलीगॉन, मतलब थ्री साइडेड पॉलीगॉन होता है। ये क्या है? ट्रायंगल है। ट्रायंगल में कितने साइड होते हैं? थ्री साइड होते हैं, 1 2 3। अगर इसको राइट कर दिए ए, इस पॉइंट को ए बी और सी, तो इसको क्या कहेंगे? ट्रायंगल ए बी सी। अगर किसी भी ट्रायंगल को राइट करना है तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले ट्रायंगल का सिंबल बना लेते हैं, छोटा सा बन गया, ये ट्रायंगल का सिंबल बन गया। इसके बाद से इसके तीनों पॉइंट को राइट कर देते हैं, ए बी सी, ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी इस ट्रायंगल को डिनोट कर रहा है। अभी देखिए ट्रायंगल में क्या क्या होता है? साइड्स, वर्टिसेस, एंगल्स, एक्सटीरियर एंड इंटीरियर। साइड्स क्या होता है? ए बी, बी सी, सी, इसका लाइन सेगमेंट है, इसी को क्या कहते हैं? साइड्स कहते हैं। तो इस ट्रायंगल में कितने साइड है? थ्री साइड है, ए बी है, बी सी है और सी ए है। ए बी, बी सी और दूसरा है, या इसको सी ए राइट करिए या तो ए सी राइट करिए, सी ए। तीन साइड है। वर्टिसेस, वर्टिसेस क्या होता है? ट्रायंगल की दो लाइन सेगमेंट जिस पॉइंट पर मिल रहे हैं उसी को क्या कहते हैं? वर्टेक्स कहते हैं। तो कितने वर्टेक्स है? थ्री है, ए बी सी, थ्री वर्टेक्स है। कौन कौन से है? ए है, वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी और वर्टेक्स सी। वर्टेक्स और वर्टिसेस में क्या अंतर होता है? अगर किसी एक पॉइंट को कहेंगे उसको वर्टेक्स कहेंगे, और जब उससे ज्यादा होंगे उसको क्या कहेंगे? वर्टिसेस। एंगल्स, ये जो दो लाइन है, एक ए सी है एक ए बी है, ये दोनों लाइन किस पॉइंट पे मिल रहा है? ए पर, तो ये क्या है? एंगल है। ए सी और बी सी, यहाँ देखिए ये भी एंगल है, और ये क्या है? ए बी और बी सी, ये भी क्या है? एंगल है। दो लाइन जिस पॉइंट पर मिल रहे होंगे उसको क्या कहेंगे? एंगल कहेंगे। एक एंगल है ए, एक एंगल बी, एक एंगल सी, तो कितने एंगल मिले हैं? थ्री। एंगल ए है, एंगल बी और एंगल सी। एक्सटीरियर, ट्रायंगल के बाहर का जितना भी पार्ट है उसको क्या कहेंगे? एक्सटीरियर कहेंगे। और इंटीरियर क्या होता है? ट्रायंगल के अंदर का जो भाग होता है उसको इंटीरियर कहेंगे। तो ये क्या है? इंटीरियर है। ये इंटीरियर पार्ट है और ये क्या है? एक्सटीरियर पार्ट है। ट्रायंगल के बीच में अगर कोई पॉइंट है तो उसको इंटीरियर पॉइंट कहेंगे, और ट्रायंगल के बाहर कहीं भी कोई पॉइंट है तो उसको क्या कहेंगे? एक्सटीरियर पॉइंट। ओके, तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? अ फोर साइडेड पॉलीगॉन इज अ क्वाड्रिलेटरल, इट हैज फोर साइड एंड फोर एंगल्स। अगर कोई भी फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर बनाते हैं उसको क्या कहेंगे? क्वाड्रिलेटरल। मान लीजिए एक और बन गया, एक ये फिगर है, शेप कैसा भी हो बट अगर वो फोर साइड से क्लोज्ड फिगर है तो उसको क्या कहेंगे? क्वाड्रिलेटरल। मान लीजिए ये है पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी। अगर इसको राइट करना हो तो कैसे करेंगे? तो एक ऐसे क्वाड्रिलेटरल का सिंबल बना देते हैं और उसके बाद से राइट कर देंगे ए बी सी डी। अब ये देखते हैं कि क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड कुछ पॉइंट है। क्या है? साइड्स। साइड्स क्या होता है? जितने लाइन सेगमेंट से ये क्लोज्ड फिगर बना है वही क्या होगा? उसका साइड होगा। तो कितने साइड है? 1 2 3 4। एंगल कितने हैं? एक एंगल ए, ये एंगल बी, एंगल सी और ये एंगल
डी, तो कितने एंगल है 4। वर्टिसेस, तो कितने वर्टेक्स हैं, वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी, वर्टेक्स डी, तो कितने हैं 4 है। डायगोनल, अब डायगोनल क्या होता है, जब किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट वर्टेक्स को मिलाते हैं तो जो लाइन सेगमेंट मिलता है वही उसका क्या होता है डायगोनल। तो AC इसका एक डायगोनल हो गया। अगर वर्टेक्स B और वर्टेक्स D को मिला देते हैं तो एक डायगोनल क्या मिलेगा BD। तो एक डायगोनल है AC और दूसरा डायगोनल है BD। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में केवल 2 डायगोनल होते हैं। एडजेसेंट साइड्स क्या होता है, एक ही वर्टेक्स पे अगर 2 साइड्स हैं तो क्या कहलाएंगे एडजेसेंट साइड्स। AB और AD क्या है एडजेसेंट साइड्स। BC और CD ये भी क्या है एडजेसेंट साइड्स है, क्योंकि इसी वर्टेक्स से ये भी साइड गया है और इसी वर्टेक्स से ये भी साइड गया है, तो ये क्या कहलाएंगे एडजेसेंट साइड्स। या साइड AB और साइड BC ये भी क्या है एडजेसेंट साइड्स है। ओके, ये हो गया एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट एंगल्स क्या होता है, एक ही लाइन सेगमेंट पर जो एंगल बने होते हैं उसको एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं। लाइन सेगमेंट AD पर एंगल A और एंगल D है, तो एंगल A और एंगल D क्या है एडजेसेंट एंगल है। साइड AB पर एंगल A और एंगल B है, तो एंगल A और एंगल B भी एडजेसेंट एंगल है। BC पर एंगल B और एंगल C है, तो एंगल B और एंगल C क्या होगा एडजेसेंट एंगल होगा। क्लियर। एडजेसेंट वर्टिसेस क्या होता है, एक साइड पे जो वर्टेक्स हैं उसी क्या कहेंगे एडजेसेंट वर्टिसेस। तो साइड AB पर वर्टेक्स A और वर्टेक्स B है, तो वर्टेक्स A और वर्टेक्स B क्या होगा एडजेसेंट वर्टेक्स होगा। साइड BC पर वर्टेक्स B और वर्टेक्स C है, तो वर्टेक्स B और वर्टेक्स C क्या होगा एडजेसेंट वर्टेक्स होगा। साइड CD पर वर्टेक्स C और वर्टेक्स D है, तो वर्टेक्स C और वर्टेक्स D क्या होगा एडजेसेंट वर्टेक्स होगा। क्लियर। अपोजिट साइड और अपोजिट एंगल क्या होता है, अपोजिट मतलब विपरीत। तो अब यहाँ देखिए AB और CD ये अपोजिट है ना, इसके विपरीत है ना, तो ये क्या होगा AB और CD अपोजिट साइड होगा। और सेम अपोजिट एंगल क्या होगा, एंगल A के अपोजिट क्या एंगल C है, एंगल B के अपोजिट क्या है एंगल D है। तो एंगल A और एंगल C क्या है अपोजिट एंगल है, एंगल B और एंगल D क्या है अपोजिट एंगल है। यहाँ राइट भी कर देते हैं। अपोजिट साइड क्या है AB और CD ये क्या है अपोजिट साइड, और BC AD ये भी क्या है अपोजिट साइड। अपोजिट एंगल, एंगल A और एंगल C ये क्या है अपोजिट एंगल है, एंगल B और एंगल D ये भी क्या है अपोजिट एंगल है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है सर्कल। सर्कल क्या होता है, अ सर्कल इज ए सिंपल क्लोज्ड कर्व विच इज नॉट अ पॉलीगॉन। सर्कल एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है बट वो पॉलीगॉन नहीं होता है। क्यों, क्योंकि पॉलीगॉन लाइन सेगमेंट से बना हुआ क्लोज्ड कर्व होता है। ये क्या है लाइन सेगमेंट से क्लोज्ड कर्व है, और ये लाइन सेगमेंट से क्लोज्ड कर्व नहीं होता है। ये क्या है सर्कल है। सर्कल में कुछ पार्ट होते हैं, देखते क्या क्या है पार्ट्स ऑफ सर्कल। फर्स्ट है सेंटर। सेंटर क्या होता है, जब हम सर्कल ड्रा करते हैं, जब सर्कल ड्रा करते हैं तो किसी एक पॉइंट को बेस मानते हैं, तो जिस पॉइंट को बेस मानते हैं उसको क्या कहते हैं सेंटर। मतलब कि सर्कल के सबसे मिडिल पॉइंट, सबसे बीच में जो पॉइंट होता है उसी को सेंटर बोलते हैं। तो सी क्या है सेंटर है। सर्कमफ्रेंस, जब किसी भी सर्कल का जो बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री है इसका जो लेंथ होता है उसको क्या कहते हैं सर्कमफ्रेंस। रेडियस क्या होता है, सेंटर को सर्कमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट से मिलाने वाली जो लाइन होती है उसको रेडियस कहते हैं। मान लीजिए पॉइंट P है तो CP क्या होगा रेडियस। डायमीटर क्या होता है, सर्कमफ्रेंस के किसी भी दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन जो कि सेंटर से होकर जाती हो उसको क्या कहते हैं डायमीटर। मान लीजिए ये पॉइंट है A और ये है B, तो AB सेंटर से पास कर रही है तो AB को क्या कहेंगे डायमीटर। कॉर्ड क्या होता है, सेम वही होता है डायमीटर की तरह। सर्कमफ्रेंस के किसी भी दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को कॉर्ड कहेंगे, बट डिफरेंस क्या होता है, डायमीटर सेंटर से होकर जाती है,
कॉर्ड सर्कमफ्रेंस के दोनों पॉइंट को मिलाती है बट सेंटर से पास नहीं करती है। डायमीटर को कॉर्ड कह सकते हैं बट कॉर्ड को डायमीटर नहीं कह सकते हैं। मान लीजिए एक पॉइंट है x और दूसरा पॉइंट है y, तो एक्स वाई क्या है, कॉर्ड है। आर्क क्या होता है, किसी भी सर्कल का, कोई भी सर्कल है उसका छोटा सा कर्व पार्ट, सर्कमफ्रेंस का छोटा सा पार्ट, अब उसको भी यहां से कट कर दें तो क्या होगा, यही पार्ट मिलेगा ना। तो किसी भी सर्कल का छोटा सा पार्ट जो होता है उसको क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं। तो एपी क्या है, आर्क है। तो दोनों पॉइंट को राइट कर लेंगे, एपी, इसके ऊपर आर्क का सिंबल लगा देते हैं, ऐसे कर्व कर देते हैं। सेगमेंट क्या होता है, कॉर्ड और आर्क के बीच का जो एरिया होता है, ये जो एरिया है इसको क्या कहेंगे, सेगमेंट। क्या कहेंगे, सेगमेंट। सेक्टर क्या होता है, किसी भी सर्कल के दो रेडियस, मान लीजिए रेडियस AC है और रेडियस BC है ना। तो किसी भी सर्कल में दो रेडियस और आर्क के बीच का जो रीजन होता है, मतलब जो एरिया होता है, इसको क्या कहते हैं, सेक्टर। ओके, ये आर्क है और ये दोनों रेडियस है, इसके बीच का जो रीजन होगा उसको सेक्टर कहेंगे। और कॉर्ड और आर्क के बीच का जो रीजन होता है, जो एरिया होता है, उसको सेगमेंट कहते हैं। इंटीरियर और एक्सटीरियर पॉइंट क्या होता है, ये तो आपको मालूम ही है। तो किसी भी सर्कल के ये जो अंदर वाला जो भी एरिया है इसको क्या कहेंगे, इंटीरियर पार्ट कहेंगे, और इसके बाहर के एरिया क्या कहेंगे, एक्सटीरियर पार्ट कहेंगे। अगर किसी सर्कल के अंदर कोई पॉइंट है, मान लीजिए पॉइंट Q है, तो पॉइंट Q को क्या कहेंगे, इंटीरियर पॉइंट। कहेंगे ना। तो सर्कल के अंदर कोई भी पॉइंट होगा तो उसको इंटीरियर पॉइंट कहेंगे। अब मान लीजिए सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है R, तो इसको क्या कहेंगे, एक्सटीरियर पॉइंट। क्लियर। लास्ट है सेमी सर्कल। सेमी सर्कल क्या होता है, डायमीटर किसी भी सर्कल को इक्वल टू पार्ट में डिवाइड करता है। तो हाफ पार्ट को, सर्कल के हाफ पार्ट को, मान लीजिए AB के इधर वाले पार्ट को क्या कहेंगे, सेमी सर्कल। ये क्या है, सेंटर है, और इसको बीच में से डिवाइड कर दिए हैं। इसके इस आधे भाग को क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, सेमी सर्कल। और ये भी क्या है, सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल। ओके, तो सर्कल के आधे भाग को क्या कहते हैं, सेमी सर्कल। अब यहाँ देखिए पॉइंट C क्या है, सेंटर है। CD क्या है, रेडियस है। AB लाइन, AB क्या है, डायमीटर है। लाइन PQ क्या है, कॉर्ड है। अब यहाँ देखिए PQ, PQ क्या है, तो क्या कहेंगे, आर्क। ओके, अब यहाँ देखिए सेक्टर पढ़े हैं तो क्या पढ़े थे, किसी भी सर्कल के दो रेडियस और आर्क के बीच का जो रीजन होता है उसी को सेक्टर कहते हैं। तो इसको क्या कहेंगे, सेक्टर। और सेगमेंट क्या पढ़े हम लोग, कॉर्ड और आर्क के बीच का जो एरिया होता है उसको क्या कहते हैं, सेगमेंट कहते हैं। क्लियर। तो ये टॉपिक इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। इसी के साथ साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।